राहुल गांधी किसके एजेंट है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बाहर मलेशिया वो गए हैं और मलेशिया से एक इतना गहरा आघात भारत को पहुंचाने की कोशिश की है, और इसमें सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, उनकी माताजी सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल है। कैसे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं ये कुछ फोटोज जो उनके राहुल गांधी के कैमरामैन ने लेके बाद में पोस्ट की हैं कि राहुल गांधी बाहर गए हुए हैं। फिर दिखाया है, एक बंदे ने तो लिखा है जो इनके आईटी सेल से जुड़ा हुआ है, जिसका पिता, दादा, माता सब इतने बड़े बड़े पोस्ट पे रहे हैं, एमपी रहे हैं, पीएम रहे हैं, खुद वो 5 टाइम के एमपी और एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वो देखो एक स्कूटी पर राइड कर रहे हैं, इंडिया मोस्ट डाउन टू अर्थ लीडर फॉर ए रीजन। कई लोग लिख रहे हैं कि ये देखिए 2029 के पीएम। अरे ये वही लोग हैं जो कह रहे थे 2019 का पीएम, फिर वो कह रहे थे 2024 का पीएम, अब ये कह रहे 2029 का पीएम। कोई बात नहीं, मुंगेरी लाल के सपने हसीन देखने गलत बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया मलेशिया में जाके, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी ने वहां से आते ही ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या लिखा उन्होंने, द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट इज मिस एडवेंचर, ट्रैम्पलिंग ऑन ट्राइबल राइट्स एंड मेकिंग ए मॉकरी ऑफ लीगल डेलिब्रेटिव प्रोसेसेस। ये राहुल गांधी का ट्वीट है और उसने कोट क्या किया है, अपने ही माता जी का एक लिखा हुआ आर्टिकल। अरे भैया हमें तो पता ही नहीं था सोनिया गांधी कब से आर्टिकल लिखने वाली होगी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये माँ बेटा कर क्या रहे हैं। मैं मैप के जरिए आप लोगों को समझाऊंगा कि असल में राहुल गांधी मलेशिया क्यों गए और वहीं पे ये कांड क्यों हुआ। प्रियंका गांधी ने भी फिर उसी सेम चीज को कोट किया, माताजी ने कॉलम लिखा, उसके बाद भाई बहन ने उसको पोस्ट कर दिया। असल में है क्या ये, देखिए निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड वो भारत का ही है, और जहां पे डेवलपमेंट की बातें की जा रही है वहां से पूरे विश्व का लगभग 25 to 30% ट्रेड होके गुजरता है। मैं आपको थोड़ा और बारीकी से समझाता हूं। निकोबार द्वीप में विशाल गहरे पानी में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की योजना बना रहा है, ठीक है, भारत बना रहा है ये योजना। और इसका जो दक्षिणी सिरा है, जिसको इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, हाँ नाम रखे हुए भी इन्होंने, क्या कर सकते हैं, वो है मलक्का, जो कि लगभग 100 किलोमीटर के पश्चिम में है। और उसकी महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा चीज ये है कि 25 से 30% यहाँ का विश्व का व्यापार यहां से होके गुजरता है। आप सोचिए, सिंगापुर भी यहां से करीब है, और सिंगापुर अमीर क्यों है, आप यहां पे सिंगापुर, इंडोनेशिया वो मिलके गश्त करते हैं, यानी कि मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया तीनों के तीनों, कि यहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी ना हो, समुद्री लुटेरे कुछ ना करें, या और भी किसी तरीके की गतिविधियां ना हो, वो करते हैं। तो अब रिसेंटली ही सिंगापुर ने भी समर्थन किया भारत का, कि जब भारत ने कहा वहां पे प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं और वहां पे भारत को भी गश्त करनी चाहिए, तो सिंगापुर ने भी उसका समर्थन किया, और भारत इसी दिशा में वहां पे काम कर रहा है। आप सोचिए, भारत को अरबों डॉलर का फायदा होने वाला है वहां पे। लेकिन राहुल गांधी अपनी मां के द्वारा, अब एक यहां पे एक फोटो याद है आप लोगों को, 2008 में मां बेटा कहा जाता है कि एक एमओयू साइन करके आए थे। ये छोटा सा द्वीप ग्रेट निकोबार आइलैंड, इसका बहुत महत्व है। जो लोग अभी सोच रहे होंगे ना कि यार क्या छोटा सा आइलैंड है, बिल्कुल छोटा सा नजर आता है, इसका क्या ही होगा। 25 to 30% ट्रेड जहां से होकर गुजर रहा हो, उसकी अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है, आप ये सोच सकते हैं। राहुल गांधी है वो बैठे हुए लंकावी द्वीप का दौरा किया, और सोनिया गांधी निकोबार परियोजना के खिलाफ लिख रही है। ज्यादा अंतर नहीं है, इतने से पास में। किसके साथ अब राहुल गांधी की वहां पर मीटिंग हुई है और ये सारी चीजें तय की गई हैं, चाइना की यहां से एक दुखती रग, एक तरीके से नेक पकड़ ली, ये समझ लो। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है तो जो कहीं कहीं तरीकों से वो भारत को उंगली करता रहता है ना चाइना, वो यहां से पकड़ में आएगा और भारत को व्यापार में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब राहुल गांधी इस तरीके कोई भी चीज और उसको मान ले कैसे। कई लोगों ने लिखा है, इंडिया इज प्लानिंग टू डेवलप ग्रेट निकोबार आइलैंड इनटू ए हब कंपेरेबल टू सिंगापुर, द प्रोजेक्ट कैरीज इमेंस स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। भैया सब लोग लिख रहे हैं ये पहले की पोस्ट की, भैया क्यों इंपॉर्टेंट है ये आइलैंड, क्यों भारत इसको डेवलप करना चाह रहा है। लेकिन राहुल गांधी अपने परिवार के साथ मिलके वही हरकत कर रहे हैं जो वो कभी से करते आए हैं, जिसके लिए वो हमेशा से फेमस रहे हैं। अब आप सोचिए, राहुल गांधी जिनकी माता सोनिया गांधी पीएम बनना चाहती थी, बहुत सारे लोगों ने अपोज किया और उनको नहीं बनने दिया क्योंकि वो विदेशी रूट था उनका। अब राहुल गांधी बनना चाहते हैं, राहुल गांधी को जनता
बिल्कुल भी नीचे आ रही है। कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोग आप समझ गए ना 20-30 करोड़, बस। कुछ लोग सोचते हैं एक काम कर देते हैं ना वो पाकिस्तान वो 20-30 करोड़ लोग जा सकते हैं अगर किसी को जाना है तो, जो राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं और उसको वहाँ ले जाओ, वहाँ पीएम बना दो। मैं कह रहा हूँ अच्छा पाकिस्तान को बहुत ऊपर तक लेके जाएगा वो, ऊपर तक, कर देगा काम तमाम। अब यहाँ पे पेट में दर्द किसको हो रहा है? चाइना को हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी और माताजी उनकी सामने आके ये बातें कर रही हैं। आप सोचिए जो 2008 में एमओयू साइन किया गया था, उसका कर्ज तो निभाना पड़ेगा। आप हमें मेरे बेटे को पीएम बनाना और हम आपको आइलैंड गिफ्ट कर देंगे। क्या ऐसी बात हुई थी कुछ? भाई मुझे तो नहीं पता, मैं वहां पे था नहीं ना। लोगों के मन में शंकाएं हैं। क्या ऐसी कोई डील हुई थी? क्या ऐसी कोई चीज हुई थी जिसके कारण अब ये माँ बेटा और इनकी बेटी भी सवाल उठा रहे हैं? नाम किसका ले रहे हैं? वहां के लोगों का। अरे भैया डेवलपमेंट होगी, वहां के लोगों के लिए अच्छा होगा, भारत के लिए अच्छा होगा, कितना महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक, कितना सिग्निफिकेंस है उसका वो वहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं, राहुल गांधी भारत के विकास की कोई बात हो रही है और उसमें साथ दे दें, ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखना कौन कौन लोग, अब निकोबार आइलैंड पे एक वीडियो बनाएगा इनका डमरू ध्रुव, कुछ भी कह लो, जर्मन कह लो या कुछ भी कह लो, वो बनाएगा। और रवीश यादव कह रहा हूँ, रवीश कुमार को तो बोलने की जरूरत नहीं, वो कह रहा था बुलेट एक गुंडागर्दी का चिन्ह हुआ करता था। राहुल गांधी ने उसे प्रतीक बना दिया राजनीति का। अरे भैया वो तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं चप्पल चाट के जी रहा है या जूता चाट के जी रहा है, ऐसे बातें कर रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चीजें दिखा रहे हैं आपको, वो बोलना कैसे शुरू कर देता है, ऐसा लग रहा है यहाँ से हवाएं भी ये कह रही हैं, वो खालिद और उनको कई लोगों को बेल रिजेक्ट हो गई, ऐसा लग रहा है ये तूफान आ रहा है, बारिश भी कह रही है कि उन लोगों को बेल क्यों नहीं मिली, यहाँ पर आसमान भी कड़कड़ा रहा है, बिजलियां गिर रही हैं, सभी पूछ रहे हैं कि क्यों बेल नहीं मिली। अरे पागल आदमी हो गया क्या भाई? कीड़ा वीड़ा घुस गया है क्या अंदर? भाई जांच कराओ अगर ऐसी बात है तो। ये नॉर्मल आदमी नहीं करता ऐसी बातें। नॉर्मल आपको बात करनी है, कुछ पॉइंट्स लेके आओ। कोई पॉइंट नहीं इस बंदे के पास, तभी इसको निकाल दिया था। और ये बंदा, मैं कह रहा हूं कई बार ऐसे लोगों को देख के अच्छा भी लगता है यार, कितना ये लोग अंदर से भरे हुए जलते हैं, उसी से पता चलता है कि हाँ हमारा देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है। रवीश कुमार कहता था जीएसटी जो है ना, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं, कभी कम हो ही नहीं सकती। अब जीएसटी कम हो गई है तो बंदा कह रहा है ये तो जीएसटी बढ़नी ही नहीं चाहिए थी, ये तो लोगों के ऊपर जीएसटी लगाई हुई थी, ये बढ़ी क्यों थी? अरे भैया बोलना क्या चाहता है तू पहले डिसाइड तो कर। एनीवे इसकी बात छोड़िए, लेकिन राहुल गांधी के बारे में आप लोगों का क्या सोचना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना आप लोग, सब लोगों तक जानी चाहिए ताकि पता चले कि क्या वहां पे दाल गल रही थी, क्या वहां पे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे, किस चीज तरीके का खेल खेला जा रहा है, ये लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। जय हिंद, जय भारत।